ग्रेटफुल लाइव चैनल के मंच पे आप सभी का स्वागत है। हम आज जो इस टॉपिक के साथ जुड़े हैं, सभी लोग जैसे भी हम जुड़ रहे हैं, तो हमें पता है कि हमने अपने जीवन में जो भी अगर कुछ चाहिए तो हम कैसे पा सकते हैं। तो आज का ना रास्ता के ऊपर है पथ, जो हम लोग पथ पे जा रहे हैं, पथ पे जो हम जा रहे हैं ना, उसके लिए आगे बढ़ते हुए चलेंगे कि क्या है वो रास्ता जिससे जहां से हम आगे बढ़ना है। देखो, अभी हमने मैजिक बुक भी कर लिया, और इस बुक में भी हमने थिंक डिफरेंट के बुक में भी हमने कितनी सारी बातें समझी है। हमने सेल्फ कॉन्फिडेंस को जाना, करेज को जाना, थॉट्स को पहचाना, फ्रेंडशिप समझी, सोसाइटी समझी, रिश्तों को जाना, और हमने यहाँ पे हैप्पीनेस कैसे लानी है, हेल्थ के रिलेटेड हमने क्या करना है, कैसे हम अपनी हेल्थ को अच्छा बना सकते हैं, बहुत ही प्यारा बना सकते हैं, और कोई अगर ग्रीफ है या सफरिंग है उससे हम कैसे निकल सकते हैं। इतना सब हमने इस बुक से समझा है, और कैसे हम पीसफुल रह सकते हैं, और ब्रह्म क्या है वो भी समझा। ब्रह्म से कैसे निकले, ब्रह्म से कैसे हम बाहर निकल के हम शांत हो सकते हैं, या तो कैसे अपने आप को हम पॉजिटिवली कर सकते हैं, पॉजिटिव कर सकते हैं विचारों से, वाणी से, व्यवहार से। तो आज हम समझेंगे एक कौन सा रास्ता है जहां से हमें चलना सिखाया जा रहा है। ये पथ या रास्ता या मार्ग आज का टॉपिक है, कैसे हम आगे बढ़े। तो कैसे बोलते हैं कि कभी कभी रास्ते में हमें बहुत सारे हर्डल आते हैं, हमें बहुत सारे पत्थर आते हैं। तो पानी का कैसा है, देखो पानी को देखेंगे ना आप, पानी चलते जाता है, पानी रुकता है क्या? कोई बड़ी चट्टान आई या छोटा कंकड़ भी आया, पानी अपना रास्ता निकाल देता है। तो आज हमने समझना है कि जैसे भी हमारा रास्ता होवे, हम उस रास्ते पे आगे कैसे बढ़ना है। तो बोलते हैं हमने अभी इतनी नींद की है, सो गए थे, इतना टाइम हम सो गए थे, अभी उठो, उठने की बारी है। गेट अप, डू समथिंग, कुछ तो करो, और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप आगे बढ़ो, अपनी एनर्जी अच्छे रास्ते पे लगाओ, अपना डिसीजन आप में, आपके हाथ में ले लो। यहाँ पे जैसे कि बताया गया है हमारे पास, तो हमने अभी बहुत सारी जिंदगी सो लिए, अभी उठने की बारी है। हमने एक बहुत सारे जीवन में जैसे कि देखा, बहुत सपने हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए हमें कैसे आगे बढ़ना है। और वो सपने हमारे अधूरे हैं, अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो कब तो भी हम कभी दुखी हो जाते हैं, अरे मेरे सपने रह गए, मैंने तो सपना पूरा नहीं हुआ, मुझे तो ये करना था, वो करना था, मुझे ये चाहत थी, तो मैंने तो वो सब किया नहीं, और अभी क्या। तो अभी यहाँ पे आपको समझना है कि आप अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट में मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप अपने सपनों को देखो, अपने सपनों के लिए आगे बढ़ो, आस्क, बिलीव एंड टेक इंस्पायर्ड एक्शन। आपने एक्शन लिया ही नहीं है, और खाली सपने देख रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो, स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, बैठे हो एक जगह पे, और आप अपने अफर्मेशन भी बोल रहे हो, लिख रहे हो, पर आपको रास्ता तो मिलेगा ही मिलेगा, आपका रास्ता खुलेगा। आपका नॉलेज बढ़ा है, आप उसके लिए इंस्पायर्ड एक्शन क्या ले रहे हो। आप मटेरियल में तो अटक रहे हो, मटेरियल बातों को तो ले रहे हो, लेकिन आगे क्या। तो हमें एक पूरा आगे का स्टेप लेना है। वो स्टेप क्या है? एक्शन लेने का, और आपका डिसीजन लेने का। आपने खुद के लिए डिसीजन लेना है कि आगे मैं कैसे आगे बढ़ूं, अपना वर्तमान कैसा है मेरा, उसके ऊपर मुझे निर्णय लेना है, तो ही मेरा फ्यूचर बनेगा। करंट सिचुएशन को आपने
ध्यान देके आगे बढ़ना है, तो ही आपके रास्ते खुलेंगे। आगे यहाँ पे इतनी प्यारी बात बताई गई है। इफ वी डोंट हैव एनी पैथ और डोंट ट्रेवल इन एनी पैथ, सम डे और अदर डे वी गेट नेगेटिव थॉट्स। यानी कोई भी हमारे जीवन में हमें नेगेटिव थॉट्स आएंगे। कैसे? अगर हमने कोई बराबर से रास्ता नहीं पकड़ा, उस रास्ते पे हम नहीं चले, आगे नहीं बढ़े, तो हमें कैसे वो रास्ता पीछे ले जाएगा, हमें कैसे वहां पे नेगेटिविटी आएगी, हम गुमराह हो सकते हैं। तो ये हमने डिसीजन लेना है, हमने समझना है कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, हमारा गोल क्या है। हमारा चंचल मन है जो भटका रहा है यहाँ से वहां, वहां से वहां, कहाँ भी, और हम गुमराह हो रहे हैं। तो आगे हमने समझना है, अपने माइंड में, मन में एक पिक्चर बनाओ, और वो पिक्चर को आपने शक्ति देनी है। और नहीं तो फिर आप बेकार में उलझ जाओगे, वो आपको नहीं तो शक्तिहीन कर देगा। तो यहाँ पे एक प्यारी बात मैंने समझी है कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हो, तो आपने देखेंगे क्लियरिटी ऑफ माइंड आएगी। आप नॉलेज पाया, आपने ज्ञान तो बहुत पा लिया, क्या उस ज्ञान के ऊपर आप चले? आपको सिखाया गया, ये ज्ञान से आप आगे बढ़ो, आपका गोल मिला, पर्पस मिला, आपका लाइफ का मकसद क्या है वो समझा, कि मैं सिर्फ यहाँ पे खाना खाने, खाना बनाने, या तो फिर अपने बच्चों को संभालने, या अपनी जॉब करने, या फिर अपने एंजॉयमेंट खाली करने नहीं आई हूँ। मेरा स्पिरिचुअल भी तो मार्ग है जिसके ऊपर मुझे आगे बढ़ना है। तो बोलेंगे नॉलेज मिला, आपने इतने सारे बुक पढ़ लिए, पुस्तक पढ़ लिए, लेकिन आपको भगवान मिलेगा क्या, प्रभु मिलेगा क्या? रास्ते, आपको उस रास्ते पे आगे बढ़ना है, तो ही आप में देखे बदलाव आएगा। यहाँ पे और एक बात इतनी प्यारी बताई गई है, व्हेन वन डोर क्लोजेस अदर अनदर डोर ओपन सर्टनली, एंड जस्ट वेट पेशेंटली, दैट्स इट। आपको धैर्य रखना है। आपका एक दरवाजा बंद हुआ है, तो आप देखो दूसरा दरवाजा खुल गया है। यूनिवर्स आपको दूसरे दरवाजे से भर भर के दे रहा है, कि हम हैं कि वही दरवाजा, एक ही दरवाजा पकड़ के बैठे हैं। हमने सोचा नहीं, मेरा ये दरवाजा बंद हो गया, और उसका ही हम उसमें घड़ी घड़ी चिंतन कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं। और बहुत सारे देखो ब्रेकडाउन्स आएंगे जीवन में, लॉसेस होते हैं, दुख होता है, तकलीफें होती है, या दर्द भी हुआ रहेगा कोई रास्ते में आपको। पर आपने क्या सोचा, वो अगर अनएक्सपेक्टली बंद भी हो गया, तो आप एक ही जगह स्टक नहीं होना है, अटकना नहीं है, आगे बढ़ना है। आपको डरना नहीं है, और आपको देखना है मैं कैसे उस रास्ते से बाहर निकलूं। अभी आपको अगर किसी ने कोई रूम में बंद कर दिया, तो आप तो रास्ता खोलेंगे ना कि कहाँ से मैं बाहर निकलूं। कोई खिड़की देखेंगे, कोई सुराग देखेंगे कि मैं यहाँ से कैसे बाहर निकलूं। आप क्या करेंगे? वो आपने समाधान की ओर ध्यान देंगे, या आप उस वक्त तो देखेंगे कि मैं इस रास्ते से कैसे मैं आगे बढ़ूं या बाहर निकलूं। तो ये सेम है, आपकी लाइफ भी ऐसे अप एंड डाउन में आती है, चलती है, और उसमें आप कहाँ अटक भी जाते हो। तो आपको आत्म संयम आपको रखना है, धैर्य रखना है, और उससे आपको बाहर निकलना है। कभी कभी हम लोग जीवन भर के लिए, हम लोग को लगता है कि अरे मैं अटक गई, अभी क्या, इतनी बड़ी सिचुएशन आ गई, अभी क्या। तभी भी देखो, आपको कहीं ना कहीं एक बारीक सा रोशनी का होल दिखाई देगा। आप देखो, कोई अंधेरे रूम में भी बैठे होंगे ना, दरवाजा बंद, विंडोज बंद, तो भी कहाँ से एक पिन पॉइंट ऐसा रोशनी की किरण आपको नजर आएगी। तभी आप समझना है कि यूनिवर्स आपके साथ है, वो प्रभु आपके साथ है, परमात्मा आपके साथ है, जो आपको कोई ना कोई राह दिखा रहा है। तो धैर्य रखिए, और सही मार्ग पे आप चलना है, और प्रगति होगी होगी।
तो ये बहुत प्यारा सा समझ में आ रहा है इस बुक के द्वारा। थिंक डिफरेंट डिफरेंटली का बुक जो है, ये हमें बता रहा है राइट वे ऑफ थिंकिंग, सही तरीका क्या है सोच विचार करने का, सही रास्ते पे चलने का, और हमेशा खुश रहने का। कहाँ पे भी हो, कहीं पे भी हो, आप कैसे खुश रह सकते हैं। तो आगे बढ़ते हुए समझेंगे, द फर्स्ट स्टेप इन रिजॉल्विंग एनी प्रॉब्लम, द फर्स्ट प्रैक्टिस टू डू इज गिविंग टाइम टू योरसेल्फ। देखो, अल्टीमेटली वही आ गया। हम देते हैं बच्चों को ध्यान, फैमिली को ध्यान, सबका, हमें तो सबकी जिम्मेदारी निभानी है, सबका जिम्मेदारी हमें निभानी है। हम इस जो जर्नी में आए हैं तो सभी की जर्नी में हमें सबका साथ देना है। पर हमें खुद को भी ध्यान देना है, खुद को भी हमने देखना है। कभी समय देके क्या आपने खुद से बात की, खुद को मिरर वर्क किया, ग्रैटिट्यूड किया दूसरों के लिए, खुद के लिए ग्रैटिट्यूड किया, खुद की हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड किया, खुद आपको क्या क्या परमात्मा ने नेमतें दी है उसके लिए आपने कुछ किया। तो खुद खुद को समय दे। यहाँ बोला गया है फर्स्ट, आपको जो अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है तो पहले आपने प्रैक्टिस की है, खुद से प्रेम करो, खुद को टाइम दो, खुद को समय दो। तो खुद को समय देना है मीन्स मेडिटेशन करना है, खुद से बात करनी है, खुद को देखना है कि क्या मैं फील कर रही हूँ इस वक्त। मेरी फीलिंग ऑफ पावर, वो जो चार्ट हमने बोला है, वो चार्ट हमेशा आपके सामने होना चाहिए और उसमें देखना है मैं अभी क्या फील कर रही हूँ। अपने आप को बोलिए, जैसे मैं बोलती हूँ प्रिया तुम क्या फील कर रही हो, अपने को आंखें में आंखें डाल के मिरर में देख के उस पर्सन से बात करो जिसको आप मिरर में देख रहे हो, और तभी आप आगे खुशी से बढ़ सकते हो। यहाँ पे इतनी प्यारी बात बताई गई है कि हमने देखना है कि हम खुद को समय दें, ये जरूरत है। और दूसरा, कुछ भी हो, दूसरे काम कहीं कितने भी हो, हम समय का सदुपयोग करना है। समय पे सब काम करके हम हमारे जीवन में फ्रूटफुल बना सकते हैं, यानी फल हमारे लिए बना सकते हैं, मिठाई मीठा बना सकते हैं अपने लिए। जीवन को मीठा बनाना है तो कैसे बनाएंगे? खुद को एनर्जी देंगे। नॉलेज आपकी एनर्जी है, आपने जो प्रैक्टिस करेंगे उससे आप आगे बढ़ोगे। तो जस्ट रिमेम्बर, देयर इज नथिंग मोर वैल्यूएबल, कुछ भी वैल्यूएबल नहीं है, पर आपको पहले पहले खुद के लिए काम करना है। ये लाइफ में कौन इम्पोर्टेंट है? पहले आप अपना प्याला भरेंगे तो ही वो इतना फुल हो जाएगा, छलकने लगेगा, यानी उसका वो जो आप खुद भरे हैं तो ही आप दूसरों को दे सकते हैं। अगर आप खाली होते गए, आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, तो आप दूसरों को क्या देंगे? इसके लिए हमने अपने आप को पहले समय देना है। और आगे बताया गया, इफ यू कैन रिमेम्बर अ फॉरगॉटन ट्रुथ, एवरी सफरिंग एवरी प्रॉब्लम बिकम्स द बिगेस्ट मोस्ट वंडरफुल स्टेप टू प्रोग्रेस। आपको अभी यहाँ पे समझना है कि आपने भूल गए हैं कि जो भी आपके जीवन में सफरिंग है या जो दुख है या तकलीफ है या प्रॉब्लम्स है, वो क्या है। जब भी आपने अगर कोई प्रेम से आगे स्टेप लिया, आगे बढ़े, तो आपकी प्रोग्रेस होगी। आपने जब भी जीवन में देखा बहुत सारे सिचुएशन आती है, वो प्रॉब्लम्स आते हैं, और तभी आपको राइट डायरेक्शन लेना है। राइट डायरेक्शन लेने का मतलब क्या है? क्लियरिटी से आगे बढ़ना है। आपने भूल गए हैं कि सच्चाई क्या है, और यहाँ पे हमने समझना है कि वही सिचुएशन आपके जीवन में घड़ी घड़ी क्यों आती है, क्योंकि आप उसको एनर्जी दे रहे हो। वही सिचुएशन घड़ी घड़ी पैदा हो रही है। अगर आप बीमार हो रहे हो तो आप घड़ी घड़ी अपनी हेल्थ के लिए निगलेक्ट कर रहे हो और ध्यान न दे के आपने अपनी हेल्थ के लिए खाली वो चिंतन कर रहे हो,
हाय मैं बीमार हूँ, हाय ऐसा है, हाय वैसा है, हाय मेरे घुटने, हाय मेरा शोल्डर, हाय मेरा सर, ऐसा आप हाय हाय में उलझे हुए हो। तो आपने उसके लिए इलाज करना है, उससे प्यार देना है, पैम्पर करना है, उसके लिए रेमेडी ढूंढनी है। और ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, बार बार ऐसे ही क्यों आ रहा है मेरे जीवन में सिचुएशन। तो अपने अंदर झांको, अपने अंदर झांको, और हर सिचुएशन से एक लेसन सीखो। उसमें से मुझे क्या सीखने को मिला। रिश्तों में भी बार बार अगर आपको आ रहा है कि आपके सारे रिश्ते एक एक करके टूटते जा रहे हैं, तो आप देखो कहीं आपने वो सब चीजें अट्रैक्ट की है क्या, आपके विचार के लेवल पे क्या चल रहा है, आप कितनी कंप्लेन कर रहे हो हर एक रिश्ते के बारे में। और कभी कभी जीवन में एक भी ऐसा आता है, हमने सा देखा, देखो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात बताई गई है कि लोटस फ्लावर कैसे रहता है, कमल का फूल, आपने सभी ने देखा है कमल का फूल कैसे रहता है। कीचड़ में कमल के समान हमें भी रहना है, हमेशा ऊपर उठ के। उसके ऊपर देखो एक बूंद कीचड़ की कभी नहीं आती है, कभी भी नहीं, हमेशा साफ सुथरा रहता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि कमल का फूल कैसे कीचड़ में पवित्र रह सकता है। तो हम भी इस दुनिया में क्यों ना कमल के समान रहे, उस कमल के फूल के समान रहे, तो हमारा फ्यूचर और ही बेस्ट हो जाएगा। ऑलवेज रिमेम्बर दिस। हमारे जीवन में कई परिस्थितियां हैं, लोग हैं, या फिर कोई भी हमारे जो जीवन में उतार चढ़ाव है, उससे ऊपर उठ के हमें चलना है। उसको हर एक चीज को कैसे उसका समाधान देखना है, हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते हुए चलते हैं। यहाँ पे और एक पॉइंट बहुत प्यारी बताई गई है। देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट बीइंग इन रॉन्ग डायरेक्शन। सो फार द फ्यूचर विल बी गोल्डन इफ यू कैन गो इन द राइट डायरेक्शन फ्रॉम दिस मोमेंट। यानी आप देखो, आप कभी भी चिंतित नहीं होना है, चिंता नहीं करनी है। अगर डायरेक्शन गलत भी चुन ली है तो अभी भी आगे बढ़ने के लिए आपको फ्यूचर गोल्डन बनाना है। तो अभी भी आप राइट डायरेक्शन में आ सकते हो, चल सकते हो। ये मूवमेंट जो आपको बदलाव ला रहा है, आपने समझ लिया, जब भी रियलाइजेशन हो गया, सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, उस वक्त आप राइट मार्ग चुनिए, उस वक्त आप अपने मार्ग को चेंज करिए। तो कभी कभी हम लोग है ना लाइफ में क्या करते हैं, हम है ना अटक जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं। हम कभी कभी ऐसे लगता है कि अभी अटक गए, आगे क्या। हमने इतनी सारी, अगर आगे बढ़ते हैं ना, देखो चलते चलते आगे बढ़ते हैं, तो पीछे मुड़ के हम देखते हैं क्या? और पीछे मुड़ के देखेंगे तो क्या होगा? देखेंगे अरे हम कितना चल के आए, बाप रे कितना चल के आए। तो तभी आपको क्या लगेगा, दो चीजें हो सकती है। अरे बाप रे मैं इतना चली, अपने आप पे वो विश्वास नहीं आएगा। या तो फिर बोलेंगे कितने कंकर थे, कितने पत्थर से, उससे भी मैं बाहर निकली हूँ। यानी आपको क्या समझ में आया, मैं इतना चल पाई हूं, तो आगे भी मैं अच्छा चलूंगी। एक आप ऐसे पकड़ सकते हो। अगर आप ऐसे अगर पकड़ के लिया कि अरे बस हो गया, अभी इतना चला है, अभी आगे नहीं चला जा रहा है, तो भी आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। तो आपने कुछ चिंता नहीं करनी है, आपने कितना रॉन्ग डायरेक्शन में गए, किधर अटके, फिर आगे आपने देखना है। अभी यहाँ से राइट मार्ग चूज करके मुझे अपना फ्यूचर को बहुत ही सोने के जैसा बनाना है। तो लेट अस हैव द गोल्डन ब्राइट फ्यूचर एंड हैप्पीली मेक अवर प्रोग्रेस इन अवर लाइफ। तो हमारे जीवन में खुशी से आगे बढ़ो और अपना फ्यूचर को गोल्डन बनाओ।
यहाँ पे और पॉइंट बोली गई है, डू वॉट यू कैन विथ वॉट यू हैव। आप वो चीजें करो जो आपके पास है, उससे आप क्या कर सकते हो। आपने इतना नॉलेज ले लिया, बहुत सारा नॉलेज ले लिया, अभी आपको उससे आपको कैसे उससे चलना है। जो है मेरे पास उसके साथ मुझे क्या करना है। अभी जैसे देखो, मेरे पास अगर 500 रुपीज है, तो मैं बोलूंगी अरे 500 तो है ना, मैं इससे और कितनी सारी चीजें ले सकती हूँ। मैं अपने लिए खाना ले सकती हूँ, मैं अपने लिए कुछ तो मैं फ्रूट ले सकती हूँ, खा सकती हूँ, अपनी एनर्जी बना सकती हूँ। और मैं इसमें से अगर दशांश चाहिए तो मैं 50%, 50 रुपीज जो है 10% वो मैं दे सकती हूँ, किसको भी दान कर सकती हूँ, किसके लिए मैं खाना दे सकती हूँ उसमें से, या मैं किसी को खुश कर सकती हूँ वो चीज देके। तो आपको जो करना है ये जीवन में, ये लाइफ में, आपको करना है जो आपके पास है उसके साथ करो। तो यहाँ पे इतना बताया गया है कि अपनी कैपेसिटी के हिसाब से भी आप कर सकते हो, कभी कभी बियॉन्ड कैपेबिलिटी भी आप कर सकते हो। कभी कभी देखो, हमारे घर में अगर हम खाना बनाया और रेडी किया रखे हैं, तभी अचानक से कोई गेस्ट आ जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, मिल बांट के खाते हैं, या फिर पहले उनको खिला देते हैं और बोलते हैं नहीं नहीं मैंने खा लिया आप खाओ। तो यानी हम क्या करते हैं, उसमें हम अपनी कैपेबिलिटी से बाहर निकल के भी हम काम कर देते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही है कि अगर आपको कोई गोल या पर्पस ऑफ लाइफ पूरा करना है, तो आपको देना है, राइट वे से आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे इतना प्यारा चीज हमें बताया गया है कि इमेजिनेशन कर किया आपने, अगर इमेजिनेशन से भी आपको बाहर निकलना है और डेडिकेशन से आपको हमेशा ये समय समझना है कि अब ब्लेस समय है, बहुत प्यारा समय है, मुझे सभी को कुछ ना कुछ देना है। जो है आपके पास उसमें से आगे बढ़ो। अगर यहाँ पे और एक पॉइंट बताई गई है, इफ वी ट्रूली वांट टू गो इन राइट डायरेक्शन, somehow we will always find a real guru in one form or another। देखो बोलते हैं ना, जब भी स्टूडेंट इज रेडी, द टीचर इज ऑल्सो देयर। टीचर अपने आप प्रेजेंट हो जाएगी। आपको सिर्फ ऐसा देखना है, वाह मैंने राइट डिसीजन लिया और मुझे सही मार्ग मिल गया। आपने सही मार्ग पे चल रहे हो, राइट पैथ आपने चूज लिया, क्योंकि आपका विल पावर स्ट्रांग है। आपने एकदम विल पावर स्ट्रांग पकड़ के आपने आगे बढ़े हैं, तो राइट गुरु आपके सामने आ जाएगा और धीरे धीरे वो आपको ऐसे गाइड करेगा कि आपको राइट डायरेक्शन मिलती जाएगी। और पहले आपको फॉर्म डिसीजन लेना है, आपको पक्का निर्णय, दृढ़ संकल्प करना है कि हाँ मैं इस मार्ग पे चलने के लिए तैयार हूं। तो नेचुरली आपको राइट पैथ मिलते जाएगा, राइट रास्ता मिलते जाएगा। आगे यहाँ पे इतनी प्यारी बात बताई है, वी कांट स्टॉप द वेव्स एंड टाइड्स बट वी कैन लर्न टू स्विम, इट इज इन अवर हैंड। इतना प्यारा शब्द, प्यारा सेंटेंस है। देखो लाइफ में, हमारे जीवन में बहुत सारी अप एंड डाउन आते रहेंगे। जैसे बोलते हैं ना कि हमारे जीवन में अ, समुद्र के किनारे जाएंगे या नदी के किनारे भी जाएंगे, तो पानी तो बहते जा रहा है, बहते जा रहा है। समुद्र में देखें लहरें ऊपर उठती है, हाई टाइड भी होती है वहां पे, तो भी हम लोग क्या करते हैं, कैसे न कैसे हाथ पैर मार के हम लोग तैरना सीख देते हैं। तैरना सीखते हैं, ये तो हमारे हाथ में है। ये तैरना किसे है, मुझे तैरना है, मुझे आगे बढ़ना है। तो लाइफ में आपको रुकना नहीं है। अगर रुकेंगे तो आप उसमें अटक जाएंगे और व्याकुल हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। हमें आगे बढ़ना है और हमने देखना है, जैसे समुद्र में देखो कैसे बोट चलती है, यानी एक शिप जो रहती है, बोट या शिप यानी एक नाव जो चलती रहती है, वो हमेशा
वो आगे बढ़ती रहती है, वो सरेंडर हो जाती है, और सरेंडर होके समुद्र के साथ में आगे बढ़ती रहती है। और क्या होता है फिर, हमें भी जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ना है जैसे हमारी लाइफ की नाव है, हमारे जो जीवन की नाव है, हमने प्रभु के हाथ में दी है, सरेंडर हो चुके हैं। लेकिन उसके साथ तो चलना तो हमें भी है, आगे बढ़ना है हमें, और हंसी खुशी आगे बढ़ना है। तो हैप्पीली मूव फॉरवर्ड विद द लाइफ विदाउट हर्टिंग अदर्स। देखो यहाँ पे इतना प्यारा ये शब्द आया है, दूसरों को कभी भी हर्ट नहीं करना है। हम लोग जाने अनजाने में किसी को हर्ट कर देते हैं, और तभी हम खुद भी हर्ट हो जाते हैं। ऐसे नहीं, दूसरों को हमने अगर दुखी किया तो हम खुशी बैठते हैं, नहीं, हम भी दुखी हो जाते हैं। कभी ना कभी वो हमारी चेतना, हमारा जो मन, वो खाता है, बोलता है, आपको कॉन्शियसनेस दिलाता है कि अरे आपने इसको हर्ट किया। तो कभी भी आपने हर सिचुएशन में विनम्र रहना है, नम्र रहना है, नम्रता से सभी के साथ बात करनी है, नम्रता के साथ सभी को आगे बढ़ना है। तो जैसे नाव समुद्र में आगे बढ़ती रहती है, वैसे हमें भी इस जीवन में आगे बढ़ना है। पर हमें कुछ भी अगर कोई सिचुएशन आवे, तो हमने उसके ऊपर आगे चलना है, उसके लिए रोना नहीं है, और न ही हमने किसी को ब्लेम करना है। हमारा जो नॉलेज हमें मिला है, इतना संयम मिला है, धैर्य मिला है, उन सभी चीजों को हमने प्रैक्टिस में लाना है। अभी यहाँ पे और एक बात बताते हैं। Instead of simply thinking about future obstacle and challenges, if we can take a step forward, we will make progress in our life. अगर हमने फ्यूचर के बारे में सोचते, अरे फ्यूचर में ऐसा होगा, कोई फ्यूचर में कैसा होगा, अगर फ्यूचर के बारे में हम सोचते हैं, फ्यूचर में कोई कठिनाई तो नहीं आएगी, मैं ये स्टेप अभी ले रही हूँ, फ्यूचर में ऐसे तो नहीं होगा, कोई चैलेंज तो नहीं होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, हमने उधर रुकावट पैदा करते हैं। हमने सोचना है जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, ये सुनो, कभी भी ऐसा सोचना है कि फिर आपने स्टेप ले लेना है, आगे बढ़ो, तो ही आप प्रोग्रेस कर सकते हो। आप सही मार्ग पे चल रहे हो, आपका कॉन्शियस, आपका चेतना आपको बता रहा है कि हाँ आप सही मार्ग पे चल रहे हो, तो आप आगे बढ़ते चलो। अगर आप डर के बारे में सोचेंगे, तो डर के आप फ्यूचर के बारे में ऑब्स्टकल्स पैदा करेंगे, और एक जगह आप बैठ जाएंगे तो आपको देखो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी। अगर हम देखो एक ही जगह बैठ गए, कुछ काम नहीं किया, सिर्फ खाते जा रहे हैं बस, तो हमारे में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, मूवमेंट नहीं है, उठ नहीं रहे, मूवमेंट अगर चल नहीं रहे, तो हमारा क्या होगा, ओबेसिटी होगी, वजन बढ़ जाएगा, और हर एक मसल, हर एक जॉइंट क्या हो जाएगा, एकदम पैक हो जाएगा। तो हमने स्टेप लेना है, उठना है, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना है, अपने माइंड को भी हमने काम देना है, काम करना है, क्रिएटिव बनाना है, नहीं तो सब चीजें रस्ट हो जाएगी। तो आपने समझना है, फ्यूचर के बारे में प्रॉपर प्लानिंग करो, सब प्रॉपर प्लानिंग करके आप आगे बढ़ सकते हो। तो आप कोई भी बोलते हैं ना, कोई भी ऑब्स्टकल पैदा नहीं करेंगे, आपके जीवन में हमेशा रास्ता क्लियर, आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा, आप उस मार्ग पे आगे बढ़ोगे। देखो बार बार रास्ता, मार्ग, बार बार वो पथ बता रहा है, पथ बता रहा है, यानी हमें आगाह कर रहा है, चलो आगे बढ़ो, अपने रास्ते पे चलो, राइट डायरेक्शन में चलो, राइट सही रास्ते पे चलो, स्टेप बढ़ाओ, कदम से कदम बढ़ाए जा, खुशी के दिन देखो। देखो बोलते हैं ना, कदम से कदम बढ़ाओ और आप खुशी पाएंगे। कभी भी डरना नहीं है कोई भी चीज से, बस आगे बढ़ो। मेरा काम है, मैं धैर्य से सब सुन रही हूँ, कर रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ, स्टेप ले रही हूँ, इंस्पायर्ड एक्शन ले रही हूँ,
तो डेफिनेटली मैं सक्सेसफुल हूँ। ऐसे माइंड को पॉजिटिवली बोला है। यहाँ पे एक पॉइंट और बताई गई है कि आपकी जर्नी जो है, कभी भी देखेंगे आपके बीच में, जब भी आप चलते रहते हो रास्ते पे, बीच में आपको यहाँ पे इतनी प्यारी बात बताई है, इट इज कॉमन फॉर सो मेनी पीपल टू स्टॉप इन द मिडल। कितने लोग हैं जो रास्ते में रुक जाते हैं, सही मार्ग पे चलते चलते फिर अटक जाते हैं। एंड जो लोग अनकेपेबल है, वो लोग आगे नहीं बढ़ते हैं, विचार नहीं करते हैं, और उसके साथ में उन लोग क्या करते हैं, समझ में नहीं आता है कि अभी मैं आगे क्या करूं। तो यहाँ पे बताया है, बट यू शुड कीप मूविंग फॉरवर्ड इन योर पैथ। और हमेशा चलते चलो, चलते चलो, चलते चलो, कदम बढ़ाते चलो। तो यहाँ पे इतनी प्यारी बात बताई है। बीच बीच में आपको ऐसे रास्ते मिलेगा कि आपका रास्ता आपने अटक गए तो छोड़ दिया, नहीं तो दूसरे रास्ते को पकड़ा आपने। फिर आप बोले अरे वो ही रास्ता सही था, मैं वहां पे जाना चाहिए था, मैं कहाँ कहाँ से ऐसे। देखो कभी कभी हम गाड़ी से जाते हो, कार में जाते होते हैं, तो कहीं एक चौराहा आता है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, कौन सा रास्ता सही है, किसी से तो पूछते हैं, मार्ग लेते हैं कि कौन से रास्ते से हमें जाना है, ये रास्ता कहाँ जाता है, ये रास्ता कहाँ जाता है, ये रास्ता कहाँ जाता है, ऐसे पूछ के अपनी मंजिल के लिए पूछते हैं। अभी आजकल तो गूगल है। यस, गूगल मैप है। आपको गूगल मैप से आप आगे आगे बढ़ते हो, तो आप राइट पैथ पे जा रहे हो क्या नहीं, वो आप चूज कर सकते हो। और इस रास्ते पे आप जब भी चलते हो, आपका दृढ़ संकल्प है, तो आप आगे बढ़ते हो। पर ये रास्ते में कभी कभी ऐसे लोग आपके पास मिलेंगे जो आपको रास्ते में छोड़ के जाएंगे, या नए लोग आपके साथ जुड़ेंगे। ऐसे भी होता है कभी कभी, नए लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे और नया मार्ग मिलेगा, नए लोगों के साथ आपका जैसे बोलते हैं ना, बहुत सारी बातें आप उनसे सीखेंगे। तो कोई सही राह मार्ग भी दिखाएगा, कोई गलत भी हो सकता है। तभी आपका कॉन्शियस लेवल एकदम काम करेगा कि आपका सही मार्ग क्या है, आप वो चुन सकते हो। तो ये जर्नी में आपको आगे बढ़ना है, ये जर्नी में आपको देखना है। फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, क्या चैलेंजेस आएंगे, क्या ऑब्स्टेकल्स आएंगे, भयभीत नहीं होना है। पर मैं करेज रख के, एक धैर्य और करेज रख के अपने पथ के साथ में आगे बढ़ना है, तो ही हम प्रोग्रेस पा सकेंगे। अभी लास्ट में यहाँ पे बताया है कि नो मैटर हाउ मेनी बुद्धास कम एंड गो इन योर लाइफ, and if we don't step forward for ourselves, all of it will go, all of it will go down the drain. Always remember this. अभी यहाँ पे जैसे कि बताया गया है, यहाँ पे आपको बहुत सारे रास्ते में मैनी लोग, बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे साधु संत भी मिलेंगे, बहुत सारे अपने हिसाब से, जैसे बोलते हैं ना, अपनी अपनी थिंकिंग वाले लोग भी मिलेंगे। कभी आएंगे, कभी चले जाएंगे। तभी भी आपको अपनी विजडम संभालनी है, अपना नॉलेज देखना है। कोई आपको अच्छा नॉलेज शेयर करके भी जाएगा, कोई आपको बता के जाएगा, आपको और ही पावरफुल बना के जाएगा, कोई आपको ड्रेन भी करना चाहेगा। पर आपने देखना है कि मैं सही प्रोग्रेस में चल रही हूँ, और कोई आपको स्पून फीडिंग नहीं करेगा। ये आपको, देखो, मुंह तक तो किसने अगर खाना डाल भी दिया, चबाना तो खुद है। क्या आप अपने मुंह तक सब लाके फिर क्या चबा सकते हो? खुद को चबाना है, तो ही आपके, आप सॉलो कर पाओगे। अगर आप चबाएंगे नहीं, तो आपको खाना कैसे मिलेगा? कोई भी स्पून फीडिंग नहीं करेगा। और अगर आपको, देखो, कोई भी है ना, आपका हाथ पकड़ के खींच के नहीं भी चलेगा। आपको इस जर्नी में आखिर तक खुद जाना है। अगर आपने लेजीनेस किया, सुस्ती की, सो गए, आपका माइंड नीचे ऊपर हुआ,
हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना, तो आप अटके रहेंगे, तो आप भूखे रहेंगे। खाऊं नहीं खाऊं, खाऊं नहीं खाऊं, जाऊं नहीं जाऊं, तो आपका देखो क्या होगा हालत। तो लीड अ पर्पसफुल लाइफ, आपको अपने पर्पसफुल लाइफ के साथ आगे बढ़ना है। तो बहुत प्यारा चैप्टर है ये। आई होप सभी को समझ में आ गया रहेगा। अभी किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसी को भी कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस, आपको अनम्यूट का मैं दे रही हूँ। आप किसी को अगर कुछ म्यूट अनम्यूट करना है तो करो। यस। देखो, बहुत प्यारी बातें इस चैप्टर में बताई गई है। आई मैम। होप सभी को समझ में आ गया। यस खुशी जी। हेलो प्रिया मैम, नमस्ते। मैम जैसे ना मैं कई बार जैसे ऑफिस आती हूँ, और जब मेरे को थोड़ा टाइम मिलता है, तो मैं जैसे जैसे अभी मीटिंग अटेंड करी है या कुछ भी हम लोग करते हैं, तो ऐसे लगता है कई बार कि वो जब घर जाने के टाइम पे, आज तो मैंने इसकी ट्रेनिंग लेना ही रह गया, आज कुछ ऐसा खास नहीं किया। तो उस टाइम मेरे माइंड में कई बार आता है कि क्या मैं गलत सोच रही हूँ। और फिर कई बार आता है कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, क्या पता यही लिखा होगा, नेक्स्ट कल हम अच्छा कर लेंगे। तो अब ये क्या पॉइंट सही है, क्या ज्यादा सही सोचना है, बताए ना। देखो, इसमें भी आज यही पॉइंट उन्होंने भी बताई कि हम्म। अगर आप कहीं देखते हो कि मैं गलत मार्ग पे हूँ, अभी मुझे कॉन्शियस हो गई कि मेरा गलत मार्ग है, मुझे समझ में तो आया। हम्म। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या? नेक्स्ट स्टेप फिर अभी मैं उसको बदलाव लाऊंगी, फिर राइट पैथ ढूंढूंगी। आज मैं सुस्ती किया, मैं सो गई चादर डाल के, चलो। हम्म। अभी मुझे समझ में आया, अरे मैं सो गई, लेकिन मैंने रेस्ट लिया। अभी आगे मुझे काम करना है। ओके। जो कॉन्शियस आई, रियलाइज हुआ, तुरंत उठ जाओ। ठीक है। थैंक यू मैम। पर पास्ट के लिए गिल्ट नहीं करना है। नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल छोड़ ही दिया, फ्यूचर हाँ, पास दोनों के लिए। मैं वो सो नहीं गई चादर डाल के, बापरे मैंने कुछ किया नहीं, बस वो गिल्ट नहीं करना है। नहीं नहीं करनी। उसमें थैंक यू से मैम। मैंने क्या सीखा? जी। यस, बहुत बढ़िया। यस हेमा जी। और किसी को कुछ प्रश्न है तो ठीक है। शेफाली जी, मैम। हाँ बताओ। हाँ मैम, फ्यूचर को लेके थोड़ा सा वरीनेस रहती है, तो उसको कैसे? यहाँ पे देखो, फ्यूचर अभी नदी में वो ये चलता, समुद्र में शिप चलती है, वो सोचती है क्या आगे क्या होगा। और हम लोग फ्लाइट में जाते हैं, विश्वास के साथ बैठ जाते हैं ना, हमारा पायलट है, हमें पहुंचा देगा डेस्टिनेशन पे। शिप में भी हमारा पायलट है, वो पहुंचा देगा रास्ते पे, अपनी डेस्टिनेशन पे। तो वैसे ही हमने अगर सरेंडर हो गए, हमने देखो इंस्पायर्ड एक्शन ले लिया, इंस्पायर्ड एक्शन ले लिया कि क्या करना है, तो अभी सब सरेंडर, प्रभु के हवाले। आपको जो करना है वो तो हमारे हाथ में नहीं है, हम्म। लेकिन विश्वास कर सकते हैं। ट्रेन में भी जाते हैं तो विश्वास है कि ड्राइवर बराबर लेके जा रहे हैं हमें। तभी सोचते हैं क्या ड्राइवर, आपकी गाड़ी का लाइसेंस है क्या, आपका आपका खुद का लाइसेंस है क्या, आपकी परमिट है क्या। विश्वास यस। करके बैठते हैं ना और उसके। भी लोग तो बच्चों के फिर लिए से बोले फ्यूचर थे। का रहता है ना थोड़ा सा, कि क्या करेंगे, बिजनेस क्या, और ऐसे तो थोड़ा सा मन में आता है कभी कभी। देखो, आप आए जब भी जीवन में, आपके लिए सब माता पिता ने अरेंज किया था, प्रभु ने वो सब अरेंज करके आपके माता पिता को दे दिया था। कपड़े, खाना, माँ को दूध भी आ गया, देखो सब आ गया। तो आगे भी आएगा सब कुछ। हम हमारे लिए कर दिया, अभी बच्चे खुद करेंगे आप ही। देखो, मैं एक बात बताती हूँ। एक लड़का है, एक बच्चा देखा मैंने मैंने ऐसे जीवन में बहुत सारे आप भी देखते होंगे। इतनी पुश्तों की प्रॉपर्टी मिली, बहुत सारी, मैं बोलती हूँ ना, इतनी प्रॉपर्टी मिली, फिर भी वो पर्सन संभाल नहीं पाया।
वो फ्यूचर के बारे में सोचता था, नहीं मेरा तो फ्यूचर ब्राइट है, मैं तो अच्छे से खा सकता हूँ, मेरे पास बहुत है, बाप दादा ने बहुत प्रॉपर्टी छोड़ी है मेरी, मेरी तो ओके। 7 पीढ़ियां भी खाएगी। लेकिन कभी ऐसा कुछ झटका आया, देखो नेचुरल कलामिटीज भी आती है, हम्म। कभी कभी हम लोग कोई जैसे रॉन्ग मार्ग पकड़ा, तो उसमें वो सब रास्ते से लूट गया। ओके। अभी एक स्टोरी भी हमने सुनी है, ये महाभारत में भी, गीता में भी सुनी है, कि किसी को कुछ दान भी देते हैं हम लोग, भाई अभी तू है ना ये नहीं करना, और क्या कर बोलते हैं उसको, अभी तू सुखी से जिंदगी जाके बिता, अभी तेरे को बेगिंग करने की जरूरत नहीं है, भीख मांगने की हाँ जरूरत। हाँ हाँ, यस यस। तो भी वो पर्सन देखो उसने क्या किया, जब किसी को दिया तो फिर उसको उसके। उसने वो लेके गया, और हाँ। चोर उठा के ले गए उसका सी चीजें, बाद में उसको हीरा भी दिया, वो यस। हीरा लेके आके उसने मटके में रखा, और उसकी वाइफ, इतने सारे मटके पड़े हैं, और वो एक ही मटका लेके समुद्र पे पानी भरने गई, यानी वो नदी में पानी भरने गई। यस। तो मिलने वाला देखो, मिला है हमें भी, कितना कुछ मिला है, कभी जीवन में चले भी जाता है कोई ना कोई कारण से, कभी सफेद कोट वाले लेके जाते हैं, या तो व्हाइट कोट ब्लैक कोट वाले लेके जाते हैं, है ना, हाँ। इतना सब आ जाता है, तो भी ऐसे कोई ना कोई ले जाता है। तो हमने समझना है जो है उसमें समाधान। आज ये भी एक पॉइंट थी, जितना है तुम्हारे पास, जितना है उसमें आप आगे क्या कर सकते हो वो देखो। जितना हमने नॉलेज लिया है उसमें मैं क्या सीखी हूँ, न पास्ट का सोचना है न फ्यूचर का सोचना है, प्रेजेंट में रहना है, प्रेजेंट में। आपने बोला ना, अब जो पथ है मिल रहा है, आगे बढ़ो। हम्म। तो अभी मन में मेरे अंदर कोई थॉट चल रहा था कि जो रास्ता लिया है वो राइट है कि नहीं। तो आपने बोला तो समझ में आ गया कि किस चीज के लिए मेरे को आंसर मिला। वाह, राइट, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, थैंक। तो थैंक यू सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद।